सत संगत जी एक बार फिर गुरमत विचारां दी लड़ी लैके आप जी दे सन्मुख हाजिर होया। आप सारे यानी बलवंत सिंह हमदम चैनल ते इस वीडियो नूं वेख रहे हो, विचार सुन रहे हो। आप सारिਆਂ ਦਾ इस चैनल ते आउण लई बहुत बहुत धन्यवाद। एक अहम मुद्दे ते आप जी नाल विचार साझी करनी है। पिछले समय गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਫਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ और ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਤਸੰਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ रल मिल के सारे गुरु फतेह गज वज के बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन ते मरण उस परमात्मा के हथ विच है, ना कि किसी इंसान के हथ विच। क्योंकि पातशाही बाणी इस गल का दृष्टांत दिंदी है, जोर न जीवन मरण न जोर। कि ना इंसान का जीवन के उत्ते जोर है ते ना ही मरण के उत्ते जोर है। ना जन्म इंसान के हथ विच है ते ना मौत इंसान के हथ विच है। ये दोवें चीज़ां उस परिपूर्ण परमात्मा परम शक्ति के हथ विच ने। जो गुणा की ताकत है, जो सारे संसार का पालनहार है, उहदे हथ विच ने। पर एक अटल नियम है कि जिहड़ा इस संसार के उत्ते आया है उसने संसार तो जाना है, रुखसत होना है। भावें शेख हयाती वर्गे इस जगत ते आए सैकड़े साल जीवन जीविया, पर एक दिन उन्होंने भी संसार तो जाना पिया। शेख हयाती जग न कोई थिर रहा, जित आसन हम बैसे केते बैस गया। पातशाह जी कहते हैं जिस आसन ते जिस थां ते अज असी बैठे हैं, पहला पता नहीं किन्ने को बह के चले गए ते आने वाले समय भी किन्ने ने बह के चले जाना, ये कोई पता नहीं। किसी का कोई दावा नहीं, ना घर ते ना मकान ते ना कारोबार ते किसी का कोई दावा नहीं। किसी भी शहर के उत्ते किसी का दावा नहीं। पातशाह जी कहते हैं राजे रजिए सिकदार कोई न रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी टैसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर परे भंडारी ते इखिणे। ताजी रत तुखार हाथी पाखरे, बाग मिलकर बार किथे से अपने। तंबू पलंग निवार सराचे लालती, नानक सच दतार शनाखत कुदरती। उथे जमीना होए, घर बार बंगले कारोबार, ये सब नहीं देखा जाना। उत्थे देखा जाना कि किन्ने को गुण लैके आया बंदा संसार तो। जिस संसार ते रब ने सानू भेजा, परमात्मा ने भेजा, परम शक्ति ने सानू भेजा, ते किन्ने को गुण लैके असी उस दे दर ते जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं। बस यही वेख्या जाना। उत्थे साड़ियां जाता पाता नहीं वेखिया जानियां, साड़ी अमीरी गरीबी नहीं वेखी जानी। अंदर दी अमीरी गरीबी वेखी जानी है कि अंदरों कितना तू अमीर है, गुणा करके, नाम करके। इसे करके सतगुरु जी ने बाणी के अंदर कह देता है कि जाको आए सोई विहाजो, हर गुर ते मन बसेरा। निज कर महल पाओ सुख सहजे, बहुर नोए गो फेरा। इस संसार के अंदर राम वर्गे भी आए, रावण वर्गे भी आए, जिन्हों ने मौत को अपने शिकंजे विच लै रखिया सी, मौत ते फतेह प्राप्त कर रखी सी। प्यारो उन्होंने भी संसार तो जाना पिया। राम गयो रावण गयो, जाको पो परिवार। कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। ये संसार एक सुपने दी न्याई है, और जो इस संसार के अंदर आया उसने एक ना एक दिन रुखसत होना है, एक ना एक दिन संसार तो जाना है। ये गल आप नोट कर लीजिए। ना जन्म इंसान के हाथ विच है, ना मरण इंसान के हाथ विच है। बस विचकारला जीवन वो थोड़ा जिहा असीं अपनी मर्जी के अनुसार जी सकते हैं, उसते भी साडी पूरी मर्जी नहीं चलती। वो पूरी मर्जी अनुसार असीं नहीं जी सकते, क्योंकि जो उसकी रजा है, करतार की रजा है, परमात्मा की रजा है, उस अनुसार ही होना है। प्यारे पिछले समय के अंदर गरीबी तो तंग आए,
कमेटियां दी धक्केशाही तो तंग आए कई ग्रंथी सिंह, कई सेवादारां ने गुरुद्वारियां दे कमरे दे अंदर फाह ला के अपने आप नूं खत्म कर लिया। कि इस नाल कमेटियां नूं कोई असर होया? कि इस नाल उन्हां लोकां नूं असर होया जिन्हां ने धक्केशाही कीती? नहीं, उन्हां नूं कोई असर नहीं होया, क्योंकि सिर्फ वो नोट वेखदे ने या गोलकां वेखदे ने। उन्हां नूं मतलब नहीं है कि किसी सेवादार दी तनख्वाह घट है या उहदा गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सिर्फ अपने चौधरबाजियां पदवियां वेखदे ने। खैर, मैं इस पासे ना जावां। अज जिहड़ी घटना हुई, ज्ञानी परमजीत सिंह जी जो दास तो पहला गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब बरेली उहदे हैड ग्रंथी रहे, जो उस समय के अंदर इंटरव्यू ते भावें दास ने भी दिता सी, पर कहते जहां दाने तहां खाने, नानका सचे। उन्हां दे दाने लिखे सन ते उन्होंने उत्थे नौकरी की दास तो पहला, ते फिर उत्थे दास नूं सद्दिया गया, दास ने भी कोई सेवा निभाई उत्थे। खैर, उस तो बाद एक दो थावां ते होर भी रहे, पर जिस करके उन्होंने जाना संसार तो होया, जो फोटोआं दिखाईयां गई घटनावां दियां, जो फोटोआं सामने आईयां, उन अनुसार देखने विच ते यही आया कि फाह ला के उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। क्यों? सिर्फ प्यार करके, मोहब्बत करके। और मैं एक गल होर दस दिया कि साडा लाना बहुता जिहड़ा गुरुद्वारियां दे अंदर बैठा होया है, मैनूं खिमा कर देनी। मैं खिमा मंग के सारिਆਂ कोलों कहना चाहांगा कि मन करके मजबूत नहीं है साडा लाना, मन करके मजबूत नहीं है। तन दा पहरावा है, सिर्फ तन दा पहरावा, चिट्टा पहरावा तन ते पा लिया, पर मन मलीन है। पर मन जिहड़ा है वो मैला है, मन चिट्टा नहीं हो सकिया। मन दे अंदर मैल भरी पई है, पर नारी नूं धी भैण विखाड़ना सी, पर उत्थे भी असी गलत हो गए, साडी नज़र गलत हो गई। ताबिया ते बैठ के अपनी दुनिया नूं असी विखाने कि असी सीधे साधे हाँ, असी शरीफ हाँ, असी चिट्टे चोले पाए ने, पर अंदरों किन्ने को मैले हैं किसी नूं पता नहीं। पर इहो जे लाने दी पिछे बैक जिहड़ी है, वो प्रबंधक हुंदे ने जिन्हां नूं सिर्फ स्वार्थ तक सीमित हुंदे ने। उन्हां प्रबंधकां दे करके इहो जिहा लाना गुरुद्वारियां 'च बैठा रहिंदा है, काम करदा है। पहले तो यह गल होनी नहीं चाहिए सी, क्योंकि संगत का विश्वास साडे तो उठ जाता है कि कुड़ी दे प्यार करके ग्रंथी ने फाह ले लिया। इहो जे ग्रंथी ने, इहो जे सेवादार ने, यह प्रभाव साडा संगत दे उत्ते गलत जाता है कि इन्हां कोलों असीं सिक्ख्या लैनी, जिहड़े ताबिया ते बैठे ने, इन्हां कोलों असीं सिक्ख्या ले रहे हैं, सानूं की सिक्ख्या देणगे? पहला तो प्रभाव ही गलत जाता है। पर जे मान लिया कि हो जाता, खुशी खुशी हो जाता, दोवां दा रिश्ता बन जाता, फिर तो सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन सी। नहीं मन्निया, उन्हें अपने आप को पासे कर लिया। ते गुरबाणी दा ज्ञाता, गुरबाणी दी व्याख्या करने वाला, गुरबाणी ते यह गल कहंदी है, सीस बड़े कर वैसन दीजे, बिन सिर सेव करीजे, कि अपनी इच्छावां दा सिर वड़ देना चाहिए दूसरे की सेवा करने लई। दूजे की सेवा करनी होवे, दूजे नूं खुशी देनी होवे, ते अपने स्वार्थ नूं पासे रख दिओ, अपनी इच्छावां दा सिर वड़ दिओ। अपनी इच्छावां दा सिर वड़ के दूजे नूं खुशी देनी, ये असल दे विच जीना है, ये असल दे विच मौत है। ਇਹਦੇ बारे सतगुरु जी ने कहा, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ा, सो समना किरण का तो आओ हमारे पास। इसे नूं सतगुरु ने धर्म के अंदर हर एक सिख का फर्ज दसिया
कि जो दूजे की सेवा करनी है तो अपनी इच्छावां का सिर वढ़ के पसले रखना पेगा। अपना नुकसान भी हो सकता है, उहदे विच अपना नुकसान करा के दूजे नूं खुशी दे देनी, ये असल दे विच जीना है, ये असल दे विच मरना है। इसे नूं एक सच्चा मरना कहा जाता है। आ शरीरक मौत जिहड़ी है, फाह ला लेना, खत्म कर लेना, इहदे नाल अपना जीवन ते खत्म हो जाता, पर पिछे कितने को जीवन असीं फाहे दे उत्ते टंग जाने आ, पता ये सानूं नहीं पता, ਇਹਦਾ एहसास सानू नहीं ਹੁੰਦਾ कि किन्ने को जी पिछे फाहे ते टंगे जाणगे, माता पिता भैन भरा। पर वो अन्यायी जिहड़े तुहानू सुणदे सन, वो दोस्त मित्र जिहड़े तुहानू सुणदे सन, तुहाडे नाल बैठदे सन, तुहाडे नाल गल्लां करदे सन, वो याद करदे रहणगे। और तुहाडे इस गल नूं वेख के उन्हां ते की प्रभाव पएगा कि असीं की समझदे सां ते निकलिआ की। खैर, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਟਾਈਟਲ ਜੇ, ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਾਇਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂ। ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। बैठ के मसलिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, पर हुण उहदे दिल च भी टीस रहनी है कि मेरे पिछे उसने मौत प्रमाण कर ली। भावें संसार ते जीवन यापन करना है, जीवन यापन होना है, सब कुछ होना है, पर प्यार एक टीस मना दे छड़ के चला गया बंदा, एक ही हो गया, एक ही कर लिया इसने। इसलिए मौत किसी समस्या का हल नहीं है। मैं कहना चाहांगा उन्हां धक्केशाही प्रबंधकां नूं भी, ਜਿਹੜੇ कुछ को थोड़े जे पैसों के करके सेवादार नूं धक्केशाही करते हैं या उन्होंने कढ़ देंदे ने, इस तरह गुरुद्वारे भी बदनाम होंदे ने। किवें हुंदे ने कि एक आया, दूजा आया, तीजा आया, चौथा आया, पंजवां आया, छेवां आया, बस इस तरह आवाजाही चलती रहती है। तो जिहड़ा भी सेवादार बाहर जाता है या ग्रंथी सिंह बाहर जाता है धक्केशाही करके, तो यह गल ही कहता है कि भलिओ उत्थे ना जाओ, उत्थे धक्काशाही बड़ी करते हैं, पैसे पूरे नहीं देंदे, मेहनत पूरी नहीं देंदे, धक्केशाही बड़ी करते हैं, काम बड़ा लेंदे ने, पैसे घट देंदे ने। तो जिथे जिथे गल पहुँचती है तो ख्याल करना उत्थे उत्थे उस गुरुद्वारा साहब की चर्चा होंदी है, पर चर्चा जी मिठास भरी नहीं होंदी, बड़ी कुड़तन भरी होंदी है कि उत्थे इहो जिहा वातावरण है। और इसके जिम्मेवार असी लोग पदवियां ते बैठे हुए, वो लोग ने जिन्हां दे करके सेवादार ग्रंथी निकलते हैं, भावें ताबिया ते बैठने वाला वजीर होवे जिहदी धक्कीशाही करके ग्रंथी निकले ने, तो या प्यारो वो प्रबंधक होवे। मैं समझदा फिर वो गुरु का सिख नहीं है, भावें ताबिया ते बैठने वाला है तो भावें वो प्रबंध करने वाला है, फिर मैं समझदा कि वो आम इंसान कहलाने दे भी लायक नहीं है, क्योंकि इंसानियत उसनूं भुल चुकी है। गुरु दर ते बैठ के उन्होंने सिर्फ स्वार्थ ही याद है, अपना भला याद है, दुनिया का भला नहीं। दुनिया का भला करांगे, अपना भावें नुकसान हो जाए, दुनिया का भला करांगे तो प्यारो जहान ते मर जावांगे भावें, पर उस तो बाद सानू जहान याद करेगा कि कैसा बंदा सी, कैसा बंदा सी दुनिया के भले लिए अपना नुकसान भी करा जांदा सी।
देखो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बरकत है। धन गुरु तेग बहादुर साहब ने ये नहीं लिखा कि दुनिया की खातर मैं शीश देने लगा, मेरी जान चली जाएगी, क्योंकि अपनी जान भी निछावर कर दी, शीश भी जो कटा दिता, पर दुनिया की खातर, दुनिया की सेवा की खातर। और अज गुरु तेग बहादुर साहब जी का नाम है। असी गुरु तेग बहादुर साहब जी के सिख हाँ, असी गुरु रामदास महाराज जी के सिख हाँ, असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सिख हाँ, जिन्होंने 4 पुत्र जिहड़े ने अपने देश कौम की खातर वार दिते, सारा परिवार वार दिता, उन्होंने सिख हाँ। इसलिए पत्नियां का हंकार ना करिए, गोलकों का हंकार ना करिए, अपने स्वार्थ नूं पासे रख के ग्रंथी सिंघा, रागी सिंघा और जिहड़े सेवादार सिंह ने, इन्हां दी इनकम सही होगी, इन्हां दा दारो मदार घर परिवार ठीक चलेगा, तो प्यारो ख्याल करना सानू अथाह खुशी मिलेगी। जे असीं इन्हां नूं दुखी करांगे तो फिर सानू खुशी नहीं मिलेगी, साडे परिवार नूं खुशी नहीं मिलेगी। असीं अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने परिवार की खुशी अपने हत्थी उजाड़ रहे हैं उन्होंने दुखी करके। खैर मेरा विषय तो बस यही सी कि प्रेम की खातर जिहड़ा मरिया वो खुद तो मर गया, पर दूजियां नूं सूली चढ़ा गया। तो प्रेम इसका नाम नहीं है। प्रेम है देना ही देना, देना ही देना, देना ही देना, लेना कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं। बस इस मौत के पिछे ये भाव सी कि मैनू मेरा प्यार नहीं मिलिया, इस करके मैं जा रही। ये नहीं सोचा कि मैं दे दिए, चल कोई गल नहीं, वो इस खुश ये खुश रहंदी तो खुश रहे, कोई गल नहीं, आपां भी संसार दी उहदी याद सारे जी लांगे। इहदी मौत के पिछे ही लगता सी कि सिर्फ मंगिया प्यार, प्यार नहीं मिलिया तो मौत को प्रवान कर लिया। मतलब आपका मतलब तो देना ही देना है, देना ही देना, देना ही देना है, और कुछ नहीं। सतगुर कृपा कर, मेरे प्रयात रखनी, चढ़दियां कला बख्शिश करन सारे। और कोई मुश्किल आवे, कोई कड़ी ऐसी आवे तो उस वेले बैठ के मसले का हल कढ़िए और झगड़े छेड़िया तो बिना गुरु के सिद्धांत को सामने रख के हल करिए, और जो खुशी फिर सानू मिलेगी वो साडे जीवन में दुगना चौगुना कर देगी। सानू सच्चा मरना सिखाउंदी है गुरबाणी, सानू सच्चा जीवना सिखाउंदी है। अपनियां पहला भी मैं तुहानू कह कि अपनियां इच्छावां नू मार के दूजे नू खुशी दे देनी, ये असल दे जीवना, असल दे विच मरना है। पर एक गल नाल होर चेते रखना, गुरबाणी फाह लैण नूं नहीं कहंदी, इस तरह की मौत नूं प्रवान नहीं करती। इस तरह की मौत कायरता है, इस तरह की मौत कायरता है, इस तरह की मौत सच्चा प्यार नहीं। और गुरबाणी सानू कायर नहीं बनाती, बल्कि सानू गुरबाणी जोशीला बनाउंदी है, दूजियां नूं खुशी देना सिखाउंदी है, दूजियां नूं खुशी दे के अपने अंदर नूं आनंद नाल भरना सिखाउंदी है। पर जदों कहंदे ने सोच हावी होवे मन ते कि ये चीज़ मैनूं नहीं मिली ते मैं जान कुर्बान कर दियां, फिर गुरबाणी भी सामने नहीं आउंदी, फिर गुरबाणी की भी समझ नहीं आउंदी। भावें गुरबाणी पढ़न वाले होण, भावें गुरबाणी की कथा करन वाले होण, ते भावें जिहड़ा है वो गुरु घर की सेवा करन वाले होण, फिर ये सोच साडे सामने नहीं आउंदी गुरबाणी दी, तो इस सोच दे उत्ते मौत हावी हो जाती है कि इस नालों मर जाना ही चंगा है, तो बंदा मौत नूं कबूल कर लैंदा है। बस इत्थे भी यही गल हुई है परमजीत सिंह जी नाल। गुरबाणी भावें पढ़ते सन, गुरबाणी नूं विचारते सन, गुरबाणी दुनिया के सामने रखते सन, पर मैं तो यही गल कहांगा, जो भी होया है वो गलत होया है। सतगुरु उन्होंने अपने चरणों के निवास बख्शिश करन, परिवार नूं भाणा मनण दा, दोस्तां मित्रां नूं भाणा मनण दा बल प्रदान करन, उन्होंने आत्मिक शांति प्रदान करन। इतनी को विचार करता होया आप जी तो खिमा दा जज कहां। विचार चंगी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने इस चैनल सबसक्राइब किया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सबसक्राइब नहीं किया वो सबसक्राइब कर देना, और बैल आइकॉन ते जाके
आप ऑल नोटिफिकेशन पुश कर देना ताकि आगे तो जिहड़ी वीडियो अपलोड होवे वो सब तो पहला आप जी तक पहुंचे और आप जी श्रवण करके दास नूं असीस दे सको। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ मैं एक गल होर आप जी ਦੀ नज़र करदिਆਂ ਜਿਹੜੇ Amazon होर ई-कॉमर्स साइटां ਤੋਂ आप जी शॉपिंग करते हो, शॉपिंग के शौकीन ने, ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन ने, वो दास इस चैनल तो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन च दिते हुए लिंक तो भी आप जी जिहड़ा है शॉपिंग कर सकते हो। दास ने कुछ समय पहला तो भी Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया है, इसलिए आप जी दी शॉपिंग लिए लिंक डिस्क्रिप्शन च दिते जा रहे हैं। भावें यूट्यूबर्स होन, भावें घर परिवार के लोग होन, जिन्होंने भी अपनी लोड़ींदा समान, उचित समान खरीदना होवे, वो डिस्क्रिप्शन च दिते हुए लिंक तो जाके खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर बैठे कर सकते हैं, शॉपिंग का आनंद उड़ा सकते हैं। सतगुर कृपा कर मेरे पर याद रखना, चढ़दियां कला बख्शिश कर और जाने जाने अगली वीडियो आने तक आप जी इंतजार करो और दास नूं दी फतेह प्रवान करो, दास दी और बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।